राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षागमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कृष्ण अभी हमको बताने वाले हैं। तो जैसे चैप्टर का नाम है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान। सो जो वो गुह्य परम गुह्य ज्ञान है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे अभी सेकंड श्लोक में। फर्स्ट श्लोक जो हमने देखा उसमें कृष्णा बताते हैं कि कौन क्वालिफाइड है इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। जो मुझसे एनवियसनेस नहीं करता है वो क्वालिफाइड है। अब सेकंड श्लोक में बताएंगे कि इस ये जो ज्ञान है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्वालिटीज है। पढ़िए इसका अनुवाद। Translation. This knowledge is the kind of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, it is perfection of religion. It is everlasting and it is joyfully performed. तो सबसे पहले कृष्णा बोल रहे हैं राज विद्या। सो राज मीन्स किंग, विद्या मतलब नॉलेज। सो किंग और नॉलेज दो वर्ड यूज कर रहे हैं कृष्णा। चैप्टर 4 में 4.2 भगवत गीता कृष्णा बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। तो उसमें भी ये बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है राज ऋषियों के लिए, मतलब सेंटली किंग्स। सो अभी राज और विद्या, राज विद्या को देखें तो इसके दो मतलब होते हैं। एक राजाओं की विद्या और दूसरा विद्याओं का राजा, नॉलेज ऑफ किंग्स, और दूसरा मीनिंग होता है किंग ऑफ नॉलेज। तो क्यों राजाओं के लिए है ये भगवत गीता? क्या भगवत गीता व्यक्ति को राजा बनाती है या फिर हम सब लोग राजा हैं? तो क्या है इसका अर्थ जब कृष्णा बोल रहे हैं कि राज विद्या? तो दोनों अर्थ हम समझते हैं, राजाओं की विद्या और विद्याओं की राजा। तो राजाओं की विद्या मतलब क्या? नॉलेज ऑफ किंग्स। जैसे भगवत गीता हमें सिखाता है, भगवत गीता हमें ये नहीं सिखाता है कि सब कुछ छोड़ दो एंड रिनाउंस दिस वर्ल्ड। भगवत गीता हमको सिखाता है कि हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड एंड एक्ट इन दिस वर्ल्ड एंड अचीव लिबरेशन। और इस संसार में रह के किस तरह से एक्ट करना है और ट्रांसेंड करना है इस वर्ल्ड को, ये सिखाता है। और क्षत्रिय लोग का मेन काम क्या होता है? जो राजा लोग होते हैं उनका मेन काम होता है इस वर्ल्ड में रह के एक्ट करना। ब्राह्मणर्स क्या होते हैं? वो इस संसार से थोड़ा डिस्टेंस बना के चलते हैं। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि भगवत गीता ब्राह्मणर्स को लेस इंपॉर्टेंस देती है। भगवत गीता ब्राह्मण्स को रिस्पेक्ट पूरा करती है। ब्राह्मण वो लोग हैं जो ज्ञान देते हैं और क्षत्रिय वो लोग हैं जो इस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करते हैं, सोशल पॉलिसीज बना के, इकोनॉमिक पॉलिसीज बना के, कल्चरल पॉलिसीज बना के। और ये नॉलेज को किस तरह से एप्लीकेशन में लाया जाए, किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए सब जगह, ताकि सबको ये नॉलेज मिले। तो एक होता है नॉलेज देना, दूसरा होता है नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना। दोनों इम्पोर्टेंट है। तो ब्राह्मण लोग नॉलेज देते हैं, क्षत्रिय लोग इस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब ये जो क्षत्रिय, जो राजा लोग हैं या जो गवर्नमेंट लीडर्स है, इन लोग को अगर हम स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं देंगे तो ये अपने आइडियाज से पॉलिसीज बनाएंगे, अपने विचार से देश को चलाएंगे, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन और ट्रबल्स आ ही रहे हम देख रहे हैं। तो अगर वो स्पिरिचुअली गाइडेड रहेंगे और अच्छे से एक्ट करेंगे तो प्रॉपर सिस्टम सेटअप होगा, ताकि ये नॉलेज, एक्चुअली क्षत्रिय लोग ये पूरा ध्यान रखेंगे कि ये नॉलेज जो कृष्णा गीता में बता रहे हैं,
ये सबके साथ शेयर हो। ये लीडर्स, गवर्नमेंट ही है, जो राजा होते हैं वही वो ऐसे लोग हैं जो वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और अगर वो इंस्पायर करेंगे भगवत गीता के नॉलेज से तो सब लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए इसको बोला है राजाओं की विद्या है, ये राजाओं के लिए ये नॉलेज ऑफ किंग्स। अब दूसरा मीनिंग आता है किंग ऑफ नॉलेज। सभी विद्याओं की राजा है भगवत गीता। तो 10वें अध्याय में कृष्णा बोलते हैं कि सभी विद्याओं में से मैं आध्यात्म विद्या हूं, आई एम द स्पिरिचुअल नॉलेज। क्यों? क्यों स्पिरिचुअल नॉलेज? साइंस नॉलेज नहीं बोला कृष्णा ने, फिर मैथमेटिक्स नॉलेज नहीं बोला, बायोलॉजी नॉलेज नहीं बोला, केमिस्ट्री नहीं बोला, स्पिरिचुअल नॉलेज बोला। क्यों स्पिरिचुअल नॉलेज? क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज सबसे क्लोजली कनेक्टेड है हमसे, और ये सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है हमें स्पिरिचुअल नॉलेज। बाकी सारे नॉलेज डेड के समान है, क्योंकि वो बॉडी से कनेक्टेड है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, यू नो, मेडिकल नॉलेज, अकाउंट्स का नॉलेज, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सब बॉडी से कनेक्टेड है, और ये हमारे क्लोज नहीं है। स्पिरिचुअल नॉलेज हमारे क्लोज है। क्लोज मतलब कि एक्चुअल में हम आत्मा है, तो आत्मा से कनेक्टेड जो हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी है, उससे कनेक्टेड जो नॉलेज है वो स्पिरिचुअल नॉलेज है, और वो सबसे क्लोज है। सो ऐसे अलग अलग प्रकार के नॉलेज होते हैं। तो सभी व्यक्तियों में राजा जो होता है सबसे पावरफुल होता है। राजा वो व्यक्ति होता है जो सबसे बड़ा चेंज और सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। तो उसी तरह विद्याओं की राजा ना, जो बेस्ट नॉलेज है वो क्या सबसे पावरफुल होता है, और वो सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। व्यक्ति अगर उस नॉलेज को अप्लाई करेगा तो उसके लाइफ चेंज होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब हमारे लाइफ को चेंज नहीं करते कभी भी, बट स्पिरिचुअल नॉलेज हमारे लाइफ को चेंज करता है। इसकी किंग ऑफ नॉलेज है। हम देखते हैं जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स सब्जेक्ट है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स के ज्ञान से हम एक पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं, और वो न्यूक्लियर बॉम्ब जो है पूरे शहर को तबाह कर सकता है। बट ये न्यूक्लियर बॉम्ब व्यक्ति के बुरी आदतों को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ये न्यूक्लियर बॉम्ब व्यक्ति के अनर्थों को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, उसकी फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा, बट उसके अंदर जो कचरा है, मेंटल प्रॉब्लम्स जो है, जो मेंटल पॉल्यूशन, मेंटल अनर्थास जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। उसका शरीर डिस्ट्रॉय वो कर देगा, नेक्स्ट बर्थ उसको जो उसके मन के अंदर जो चल रहा है वैसा ही वो कंटिन्यू करता रहेगा लाइफ आफ्टर लाइफ। हर जन्म में आप बॉम्ब फोड़ते रहो, वो मेंटल अनर्थास कभी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। सो इसलिए ये राज विद्या, मतलब ये भगवत गीता का नॉलेज कैसा है कि वो सारे मेंटल इम्प्योरिटीज को क्लीन कर देता है बिना जीव को मारे, बिना किसी जीव को मारे। वो मेंटल प्रॉब्लम्स, सारे मेंटल इम्प्योरिटीज जो एक न्यूक्लियर बॉम्ब डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, और ये राज विद्या कर सकता है भगवत गीता। इसलिए ये किंग ऑफ ऑल नॉलेज है, मोस्ट पावरफुल नॉलेज। व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म कर देता है, सारे नेगेटिव बिहेवियर, सारे बैड हैबिट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और ट्रांसफॉर्म कर देता है व्यक्ति को। सो श्रीला प्रभुपाद परपोर्ट में इस राज विद्या के विषय में बताते हैं कि बहुत सारे पर्सनालिटीज ने अलग अलग विद्याएं दी है, जिसमें न्याय है, फिर सांख्य है, फिर वैशेषिका है, योग है, ये सारी फिलोसॉफीज है, वेदांत है। और इसके अलग अलग आचार्य थे, फाउंडर्स थे, जैसे कपिला है, फिर व्यासदेव है। व्यासदेव ने वेदांत लिखा है। तो वेदांत जो है वो किंग ऑफ नॉलेज है, ऐसा प्रभुपाद कहते हैं, क्योंकि ये वेदांत
के अंदर बाकी दूसरी फिलोसॉफीज को रिफ्यूट किया है और फाइनल कंक्लूजन दिया है, और वो फाइनल कंक्लूजन हमें इजीली कृष्णा ने भगवत गीता के अंदर समझाया है। इसलिए दिस इज राज विद्या। सेकंड पॉइंट इसमें बोलते हैं राजगुह्यम। पहले बोला राज विद्या, वो हमने समझ लिया। अब राजगुह्यम, उसको हम समझते हैं। राजगुह्यम मतलब क्या? कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। कॉन्फिडेंट, गुह्यम मतलब कॉन्फिडेंशियल, और राजगुह्यम मतलब टॉप मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। पर इसके विषय में प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं, बोलते हैं कि भगवद गीता के अंदर जो दूसरा अध्याय है उसमें आत्मा का ज्ञान है। उसमें ये बताया कि ये शरीर जो है वो नश्वर है और आत्मा जो है वो कभी नष्ट नहीं होता है। इसको कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बोलते हैं, गुह्य ज्ञान बोलते हैं। बट सिर्फ ये समझ जाना कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा इटर्नल है, ये कंप्लीट नॉलेज नहीं है। कई बार लोग ऐसे सोचते हैं कि ये समझ गए हम कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो आत्मा जो है वो ब्रह्म में लीन हो जाएगी। बट ये फैक्ट नहीं है, कंप्लीट नॉलेज नहीं है। आत्मा सबसे एक्टिव पार्ट है हमारे शरीर के अंदर, सबसे एक्टिव। तो ये शरीर जब नष्ट हो जाएगा तो आत्मा इनएक्टिव कैसे हो सकती है? शरीर के नष्ट होने के बाद भी आत्मा एक्टिव रहेगी। अगर आत्मा इटर्नल है तो उसकी एक्टिविटीज भी इटर्नल है। आत्मा एक्टिव, आत्मा इटर्नल है, एक्टिव है, तो इटर्नली एक्टिव रहेगी। तो आत्मा की वो जो एक्टिविटीज है, जब वो वैकुंठ धाम या गोलोक धाम में प्रवेश करती है, वो इटर्नल एक्टिविटीज को श्रीला प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं राजगुह्यम, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मतलब कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मतलब आत्मा किस तरह से भगवान की सेवा करती है, वो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। किंग ऑफ ऑल नॉलेज एंड मोस्ट कॉन्फिडेंशियल मतलब मोस्ट राजगुह्यम। तो समझे आप? कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मतलब कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये भी बहुत कम लोग को पता है। और मोस्ट कॉन्फिडेंशियल मतलब गुह्यतमम जो ज्ञान है कि आत्मा की क्रियाएं क्या है, कृष्णा की वो किस प्रकार से सेवा करती है, दैट इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। थर्ड क्वालिटी जिसमें बताते हैं राजविद्या की, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम। तो पवित्रम मतलब प्योर। और इसके विषय में श्रीला प्रभुपाद जी एक बहुत टेक्निकल वे से एक्सप्लेन करते हैं। मैं इसमें आपको बताता हूँ। ठीक है, ये टेक्स्ट 2 है, ये परपोर्ट का पूरा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। तो पहले राज विद्या के बारे में बताया प्रभुपाद जी ने, फिर राजगुह्यम के बारे में बताया। तो अब पवित्रम के बारे में बता रहे हैं। पवित्रम मतलब कि ये जो ज्ञान है, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, एक्चुअल कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मतलब भक्ति। एक प्रभुपाद परपोर्ट में क्लियर लिखते हैं, जो गुह्य ज्ञान, जो सबसे गुह्य ज्ञान है, परम गुह्य ज्ञान जो कृष्णा बता रहे हैं, वो और कुछ नहीं है, भक्ति है। कि कृष्णा की सेवा किस तरह से की जाए, वो टॉप मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। तो हम लोग डे 1 से ही कर रहे हैं, पर कृष्णा इसको इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि भगवत गीता खाली भक्त लोग ही नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग वैरायटी के लोग पढ़ेंगे, कर्मी लोग भी पढ़ेंगे, ज्ञानी लोग भी पढ़ेंगे, योगी लोग भी पढ़ेंगे। तो उन लोगों को समझाने के लिए कृष्णा इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं हमको। हम डे 1 से भक्ति कर रहे हैं, डे 1 से हम कॉन्फिडेंशियल नॉलेज ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको चैंटिंग डे 1 से बताया जाता है, कृष्णा परम पुरुषोत्तम है बताया जाता है, एंड कृष्णा को किस तरह से भोग लगाया जाए भगवान को, और सेवा किस तरह से की जाए, डे 1 से ही बताते हैं, है ना। हम
सो इसलिए डे 1 से हम कॉन्फिडेंशियल नॉलेज को फॉलो करते हैं। पर कर्मीज, ज्ञानीज और योगीज ये लोग डे 1 से कॉन्फिडेंशियल नॉलेज प्रैक्टिस नहीं करते, राज विद्या प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो इनके लिए एकदम ये एक्साइटिंग है जब वो ये समझते हैं कि अरे भक्ति जो है कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। तो ग्लोरीज बताते हैं कृष्णा इसके अंदर। सो अब इसमें थर्ड क्वालिटी आता है पवित्रम। पवित्रम मतलब प्योरीफाइंग, कि भक्ति जो है बहुत प्योरीफाइंग है, सारे पापों को नष्ट कर देती है। और अभी फिर प्रभुपाद जी एक पद्म पुराण से कोट लेते हैं और उसमें समझाते एकदम टेक्निकल वे से कि पाप कैसे होता है, हम लोग पाप वाले कार्य कैसे करते हैं। सो ये हमारे लिए समझना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हम इस स्टेज पर हैं, हमने काफी कुछ चीजें कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर सीखी है। सो अब ये समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि कैसे व्यक्ति पाप करता है और कैसे क्या साइंस है ना। एक्चुअली रूप गोस्वामी ने इसको उपदेशम ये भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर डिटेल में समझा है, हम इसको जो नटशेल में समझते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या होता है, अविद्या। कोई भी हम पाप कार्य करते हैं वो इग्नोरेंस में आके करते हैं, हमें नॉलेज नहीं है किसको पाप बोलते हैं, किसको पुण्य बोलते हैं, किसको भक्ति बोलते हैं, कुछ नॉलेज नहीं होता है हमें। व्यक्ति को नॉलेज नहीं है, उसको एक अविद्या बोलते हैं। अब अविद्या से हम लोग डिजायर जनरेट करते हैं, इच्छा। हमें पता नहीं है कि ये सिंफुल डिजायर है या पायस डिजायर है, क्योंकि हम अविद्या में हैं। तो जनरली ये मटेरियल वर्ल्ड में कंडीशन सोल सिंफुल डिजायर ही कर रखता है, तो उसको बोलते हैं बीज। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को डिजायर है कि सिगरेट स्मोक करके देखते हैं, उसको पता नहीं है सही है कि गलत सिगरेट, क्योंकि अविद्या है उसको। तो वो डिजायर को बीज बोलते हैं, बीज। ठीक है। या फिर किसी को ऐसा है कि ये एक मूवी रिलीज हुई, उसको देखते हैं। अगेन क्योंकि अविद्या है, उसे पता नहीं है कितना ये बेनिफिट है मेरे लिए, कितना हार्मफुल है। तो डिजायर को बीजम बोलते हैं। फिर वो डिजायर को वो एक्शन में जब लाता है उसको बोलते हैं पापम, सिंफुल एक्शन। सो बीज और पापम। तो रूप गोस्वामी इसको बताते हैं कि ये जो है कर्म जो है हमारे, बिल्कुल एक पेड़ में फल जो होते हैं उसकी तरह है। तो पेड़ कैसा होता है, पेड़ कैसा होता है कि पहले एक बीज के फॉर्म में होता है, फिर उसमें पानी डालते हैं, फिर वो पौधा बनता है, और फिर वो पेड़ बनता है, और फिर इसमें फल उगते हैं। तो ये स्टेज में एक पेड़ ग्रो होता है। तो हमारे कर्म भी बिल्कुल ऐसे हैं, पहले बीज के फॉर्म में होते हैं, फिर पौधा होता है, फिर पेड़ होता है, और फिर फल बनते हैं। और फिर वो फल को हम खाते हैं तो हमें उसका, कभी वो फल खट्टे होते हैं या कभी वो फल मीठे होते हैं। सो अभी बीज आप समझ गए। पापम मतलब कि वो डिजायर को पूरी करने जाता है तो उसको बोलते हैं पापम। अब आगे, अब फॉर एग्जांपल उसने सिगरेट स्मोक किया, ठीक है। सिगरेट स्मोक करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, अनमैनिफेस्ट रिएक्शन, अप्रारब्ध उसको बोलते हैं। अप्रारब्ध, अप्रारब्ध मतलब क्या कि उसको अभी रिएक्शन मिलने वाला है, मिला नहीं है। जैसे सिगरेट स्मोक करने से क्या होता है, लंग कैंसर होता है। तो पहली सिगरेट स्मोक करेगा तो वो लंग कैंसर नहीं हो जाएगा उसको अभी मिलने वाला है, तो अप्रारब्ध बोलते हैं उसको। और अब क्या होगा, तुरंत वो प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं होगा। उसके अंदर क्या, सिगरेट स्मोक किया, उसको अच्छा लगा, तो उसकी डिजायर आएगी कि चलो एक और सिगरेट स्मोक करते हैं। तो वो डिजायर को बोलते हैं कूटम। ठीक है। फिर से वो जो टेंडेंसी जो आई उसको फिर से करने की, उसको बोलते हैं कूटम। कि कोई भी हम गलत कार्य करते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना, चलो फिर से करते हैं, अच्छा मजा आया। तो वो जो डिजायर, जो फिर से करने की, जो पाप करने की फिर से डिजायर, उसको बोलते हैं कूटम। फिर से सिगरेट स्मोक करने की इच्छा है, उसको कूटम।
तो ये कूटम फिर से वो सिंफुल डिजायर को कन्वर्ट हो जाती है बीजम में, और फिर से वो पाप करता है, फिर से अप्रारब्ध मैनिफेस्ट होता है। तो ये साइकिल, जब स्मोकिंग का ये साइकिल चलता है, फिर 10 साल तक ये साइकिल चलता है, तब वो प्रारब्ध में मैनिफेस्ट होता है, और फिर सफरिंग, उसको लंग कैंसर होता है। एक और एग्जांपल, जैसे किसी की इच्छा हुई कि मैं इसको मार दूंगा, उसने मुझे मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, इसको मैं मार देता हूँ, तो ये सिंफुल डिजायर आई, बीजम, मार देता हूँ उसको, ठीक है। उसने अभी उसके घर पे गया, रिवॉल्वर चलाई और उसको मार दिया, ये सिंफुल एक्शन। अब उसको क्या होने वाला है, अप्रारब्ध स्टेज में अभी वो आ गया। अप्रारब्ध मतलब कि अभी उसको रिएक्शन मिला नहीं है, उसको मिलने वाला है, मतलब वो, उसको पुलिस ने नहीं पकड़ा है अभी तक, ठीक है, उसको पुलिस ने नहीं पकड़ा है, अप्रारब्ध स्टेज पर है वो। प्रारब्ध मतलब जो मैनिफेस्ट हो गए हैं कर्म, अप्रारब्ध मतलब जो अभी मैनिफेस्ट नहीं हो रहे पर होने वाले हैं। सो अभी उसने क्या किया कि उसने जब उसको मारा तो उसको पैसे मिलते हैं कि एक रिवॉल्वर चलाई तो 10 करोड़ रुपए मिल गए, मेरे अकाउंट में आ गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उसको लगता है ये तो इतना अच्छा कार्य है, एक और अगर ऐसा कि मुझे मिल जाए तो मैं फिर से इसको करना चाहूंगा। तो ये डिजायर को बोलते हैं कूटम, ठीक है। सो कोई भी हम जब एक्टिविटी करते हैं तो 2 पार्ट में वो डिवाइड होते हैं, एक पार्ट को बोलते हैं सफरिंग और दूसरे पार्ट को बोलते हैं डिजायर, फिर से वो करने की डिजायर। जैसे हम अल्कोहल पीते हैं, दारू जब हम पीते हैं तो उसके 2 पार्ट में उसके रिएक्शन हमें मिलते हैं, एक लीवर का कैंसर होगा, दूसरा डिजायर कि फिर से मुझे ड्रिंक करना है। सो डिजायर वाले पार्ट को कूटम बोलते हैं, लीवर कैंसर हुआ उसको प्रारब्ध बोलते हैं। सो ये साइकिल, अब कृष्णा क्या बोलते हैं कि भक्ति करने से ये साइकिल पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके सिंफुल रिएक्शन भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और सिंफुल डिजायर जो बार बार करने की जो डिजायर होती है ना, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसलिए इसको बोला है पवित्रम, मोस्ट प्योरिफाइंग नॉलेज है ये। तो इसलिए पवित्र मीन्स प्योरिफाइंग, आत्मा को प्योर कर देता है, सिंफुल रिएक्शन से भी प्योर कर देता है और सिंफुल टेंडेंसी से भी प्योर कर देता है। तो इसलिए इसको बोला है पवित्रम। फिर नेक्स्ट क्वालिटी इसके अंदर बोली है उत्तमम। उत्तमम मीन्स ट्रांसेंडेंटल, तमा मीन्स डार्कनेस, तमोगुण जिसको बोलते हैं, मोड ऑफ इग्नोरेंस, और उत्तम मीन्स ट्रांसेंडेंटल, स्पिरिचुअल, ट्रांसेंडेंटल टू मटेरियल एक्टिविटीज। सो भक्ति जो है वो कभी भौतिक नहीं है, मतलब वो मटेरियल एक्टिविटी नहीं है, ये एक उत्तम एक्टिविटी है। पवित्रम इदम उत्तमम। अगली क्वालिटी कृष्णा ने बोली है प्रत्यक्षवागमम। प्रत्यक्षवागमम मतलब डायरेक्टली परसेप्शन, डायरेक्ट परसेप्शन। जैसे हम जब भक्ति करते हैं तो इसमें आनंद भी मिलता है और इसमें प्योरिफिकेशन भी होता है, दोनों चीजें हम ये फील कर पाते हैं कि हम शुद्ध हो जाते हैं और हमें आनंद मिलता है। पर हर बार हमें आनंद नहीं मिलता है भक्ति में। हर बार हम जब चैंटिंग करते हैं हमें प्योरिट फील नहीं होता है, हमें ब्लिसफुल फील नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या, हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। अगर भक्ति करने से आपको शुद्धता और आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है, मीन्स भक्ति नहीं कर रहे हैं। क्योंकि भक्ति का क्वालिटी बता रहे हैं कृष्णा इसके अंदर कि प्रत्यक्षवागमन, डायरेक्टली परसेप्शन आपको मिलता है कि आप प्योरिफाइंग फील करेंगे और आप ब्लिसफुल फील करेंगे। अगर आपको ये फील नहीं हो रहा है मीन्स आप भक्ति नहीं कर रहे। ये अपने आप में एक इनडायरेक्ट वे है समझने का कि अगर आपको प्योरिफाइंग और प्लेजरिंग नहीं लग रहा है, ब्लिसफुल नहीं लग रहा है, तो मीन्स वो भक्ति एग्जैक्टली आप नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इसको बोला है प्रत्यक्षवागमम, डायरेक्ट परसेप्शन होता है इसका। प्रभुपाद इसके प्रत्यक्षवागम के रिलेटेड नारद मुनि का केस डिस्कस करते हैं
कि नारद मुनि का जन्म एकदम दासी पुत्रा के घर में हुआ था, पर एकदम एलिवेटेड स्टेज पे पहुंच गए। कैसे? उन्होंने जब भक्ति वेदांतों से ज्ञान प्राप्त किया, साधुओं से जब ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान को जब उन्होंने अप्लाई किया तो नारद मुनि बने। उनका उच्छिष्ट उन्होंने खाया, प्रसाद लिया, उससे वो प्योरीफाई हुए और उनको भगवान का साक्षात्कार हुआ। हमने 4th, 5th, 6th चैप्टर भागवतम 1st कैंटो में पूरा अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया है। सो इसलिए भक्ति में हम डायरेक्टली चीजों को परसीव कर सकते हैं। अगर हम भक्ति में लगते हैं, श्रवणम कीर्तनम में, अपने आप सारी चीजें रिवील होती है और हम समझ पाते हैं। इसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, ये पढ़ा होगा आपने। तो कृष्णा ऐसा बोलते हैं कि ये प्रत्यक्ष व गमन है, डायरेक्टली ये रियलाइज हो जाता है। फिर इसमें आता है अगला धर्म्यम, प्रत्यक्षवागमम धर्म्यम। धर्म्यम मतलब पाथ ऑफ रिलीजन, सो परपोर्ट में प्रभुपाद इसका उल्लेख करते हैं धर्म्यम का। यस, वो पढ़िए यहाँ से द वर्ड। But here also, कहाँ से प्रभु? The word. The word. Yes. The word dharmyam means the path of religion. Narad was actually a son of maid servant. He had no opportunity to go to school. He was simply assisting his mother, and fortunately his mother rendered some service to the devotees. The child Narad also got the opportunity and simply by association achieved the highest goal of all religion. The highest goal of all religion is devotional service. As stated in Srimad Bhagavatam. Yes. तो अभी इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि धर्म्यम मतलब सबसे उत्तम कोटि का धर्म। तो सबसे उत्तम कोटि का धर्म क्या है? भक्ति। श्रीमद् भागवतम में बताता है सवई पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रथोक्षदे। भक्ति जो है वो परम धर्म है, जो टॉप मोस्ट रिलीजन भक्ति। सो ये श्रीमद् भागवत, और वो भक्ति नारद मुनि ने प्राप्त किया था। कैसे? भक्तों के संग में रह के। तो इसलिए रियल धर्म जो है भक्तों के संग में रहना है। यस, तो आगे religious people generally do not know that the highest perfection of religion is the attainment of devotional service. As we have already discussed in regard to the last verse of chapter 8, Vedeshu Yajneshu Tapasu Chaiva. Generally, Vedic knowledge is required for self-realization. But here, although Narada never went to the school of the spiritual master and was not educated in Vedic principles, he acquired the highest results of Vedic study. This process is so potent that even without performing the religious process regularly, one can be raised to the highest perfection. How is this possible? This is also confirmed in Vedic literature. Yes, one who is in association with great acharyas, even if he is not educated or has never studied the Vedas, can become familiar with all the knowledge necessary for realization. So ये देखिए लास्ट पॉइंट जो कितना अच्छा लिखते हैं कि अगर हम आचार्य के संग में हैं, शुद्ध भक्तों के संग में हैं, फिर भले हमने कोई ज्ञान नहीं पढ़ा हो, कोई ज्ञान नहीं हो या कोई वेद नहीं पढ़ा हो, पर सारा ज्ञान हमें रियलाइज हो जाता है केवल शुद्ध भक्तों के संग में रह के। रियलाइज्ड हो जाता है, ज्ञान विज्ञान दोनों आ जाता है उसको। तो इसलिए भक्ति जो है टॉप मोस्ट रिलीजन है। नारद मुनि कहाँ थे और क्या पोजीशन उन्होंने प्राप्त किया, इस तरह। फिर अगला पॉइंट कृष्णा बताते हैं सुसुखम, भक्ति जो है बहुत हैप्पीली परफॉर्म की जा सकती है। प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं क्या करना है, हमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, खाली भगवान का नाम जाप करना है, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना है, एक जगह बैठ के खाली सिर्फ एक जगह बैठना है और सीखना है, और थक जाओ और भूख लगे तो भगवान को ऑफर किया हुआ स्वादिष्ट प्रसाद लेना है। तो इसलिए भक्ति जो है बहुत जॉयफुल है और भगवान को एकदम आसानी से, बहुत ही सरलता से
प्रसन्न किया जा सकता है। कैसे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उनको एक पत्ता दे दो, एक फूल दे दो, या फल दे दो, या थोड़ा पानी दे दो, और ये पृथ्वी के हर कोने में अवेलेबल है। और कोई भी व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। इसलिए ये हैप्पीली प्रोसेस है, सुसुखम। भक्ति करने से हम सुसुखम, जैसे सनत कुमार है, उन्होंने तुलसी जो पत्ता है जो भगवान के चरणों को ऑफर किया हुआ था, उसको ग्रहण किया और वो हैप्पीली सेटिस्फाइड हो गए। सो इसलिए भक्ति जो है सुसुखम है। अगर आप भक्ति करने से आपको आनंद नहीं मिल रहा है तो तुरंत हमें समझ जाना है कि हम भक्ति नहीं कर रहे, हम कुछ और कर रहे हैं। ये प्रत्यक्षवागमम क्वालिटी है भक्ति की, डायरेक्ट परसेप्शन, डायरेक्ट रियलाइजेशन। भक्ति करने से आपको आनंद नहीं मिल रहा है मीन्स आप भक्ति नहीं कर रहे हो, आप कुछ और प्रोसेस कर रहे हो। क्योंकि भक्ति का क्वालिटी है सुसुखम, व्यक्ति बिकम मोस्ट हैप्पी। सुखम नहीं, सुसुखम कृष्णा वर्ड यूज कर रहे हैं। सुखम मीन्स हैप्पी, सुसुखम मीन्स हैप्पीएस्ट पर्सनालिटी रहता है, ब्लिसफुल रहता है वो। और फिर लास्ट पॉइंट बोलते हैं अव्ययम। अव्ययम मतलब इटर्नल। भक्ति जो है इटर्नल है, मतलब भक्ति मतलब कृष्णा से रिलेशन बनाना। वो रिलेशन इस लाइफ में भी रहेगा, नेक्स्ट लाइफ में भी रहेगा, और जब आप गोलोक वृंदावन चले जाओगे तभी भी रहेगा। तो ये रिलेशन कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ये फॉरएवर रहेगा। क्योंकि कृष्णा इटर्नल है, हम उसके पार्ट एंड पार्सल है, तो हम भी इटर्नल है। अगर कृष्णा इटर्नल है, हम इटर्नल है, तो हम दोनों का रिलेशन वो भी इटर्नल होगा। सो ये कॉन्सेप्ट है। सो रिलेशन बिटवीन कृष्णा एंड अस विल बी इटर्नल, इसलिए इसको बोला है अव्ययम। पर प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं कि मायावाद लोग क्या करते हैं, वो ये भक्ति को यूज करते हैं एक सीढ़ी की तरह। प्रभुपाद ऐसे लिखते हैं कि सीढ़ी जैसे कैसे कि नीचे के स्तर से उठ के ऊपर जाते हैं, हम चढ़ के ऊपर जाते हैं, और एक बार ऊपर पहुंच गए फिर सीढ़ी की जरूरत नहीं है, तो सीढ़ी को लात मारते हैं। तो मायावादी लोग क्या करते हैं, वो भक्ति करते हैं, भक्ति को यूज करते हैं भगवान तक पहुंचने के लिए या भगवान बनने के लिए। फिर एक बार ब्रह्म में वो पहुंच गए तो फिर कोई भक्ति की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ निराकार है, तो भक्ति को अभी साइड में कर दो, फेंक दो। पर भगवत गीता इसको इटर्नल नहीं बोलता है, इस ज्ञान को, मायावाद ज्ञान को। पर जो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि भक्ति इटर्नल मतलब कि कृष्णा इटर्नल है, हम उनके पार्ट एंड पार्सल है, वो भी इटर्नल है, तो रिलेशन भी इटर्नल रहेगा, और दोनों के बीच में जो एक्टिविटीज है वो भी इटर्नल रहेगी। तो इस तरह से ये कृष्णा क्वालिटीज बता दें। एंड सो अगर हम जस्ट समराइज करें तो क्या क्या क्वालिटीज, राज विद्या किंग ऑफ ऑल नॉलेज, राजगुह्यम मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, फिर पवित्रम, ये साइकिल हमेशा आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। कई डिवोटीज को क्लैरिफिकेशन अभी भी क्लियर नहीं रहता ये साइकिल एग्जैक्टली बीजम किसको बोलते हैं, कूटम किसको बोलते हैं, अभी भी बहुत सारे डिवोटीज को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है। सो ये आप समझ जाइए अच्छे से, ये साइकिल है, इस पूरा साइकिल डिस्ट्रॉय कर देता है भक्ति अगर आपका इंटेंशन अच्छा है। फिर प्रत्यक्षवागमम, डायरेक्ट रियलाइजेशन होता है, कैसे भक्ति प्रैक्टिस, भक्तों के संग में रह के हम डायरेक्टली रियलाइज कर सकते हैं भक्ति को। फिर प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र अगर आप अपराध रहित, अपराध से मुक्त होकर करते हैं तो डायरेक्ट कृष्णा को आप रियलाइज कर सकते हैं, आप डायरेक्ट प्योरीफाई हो सकते हैं, आप डायरेक्ट ब्लिसफुल फील कर सकते हैं। और उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। जैसे प्रभुपाद बता दें कि नारद मुनि ने क्या क्वालिफिकेशन थी, कुछ नहीं थी, सिर्फ एक ही चीज किया उन्होंने, भक्तों की सेवा, तो उससे प्रत्यक्षवागमन हुआ। और फिर धर्मियम, धर्मियम मतलब भक्ति जो टॉप मोस्ट नॉलेज है, और ये टॉप मोस्ट नॉलेज हमें भक्तों के संग में रह के मिलते हैं। फिर है सुसुखम, ब्लिसफुल है भक्ति, चैंटिंग, डांसिंग, हियरिंग, प्रसादम, यही करना है और कुछ है नहीं। सो कई बार भक्ति को हम बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, हम सोचते हैं हमें इतनी एकदम इन डेप्थ फिलोसॉफी नहीं पता है, हम
दूसरे अच्छे भक्तों की तरह लेक्चर नहीं दे सकते, हम दूसरे भक्तों की तरह बहुत सारी बुक्स नहीं बांट सकते। इसको ये भक्ति नहीं है। भक्ति मतलब ब्लिसफुल ना। आप भले लेक्चर दे सको या नहीं दे सको, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सको या नहीं कर सको, आप अगर ब्लिसफुल अनुभव कर रहे हो तो उसको भक्ति बोलते हैं। और वो ब्लिसफुल स्टेज में रह के आप जो भी कुछ करोगे ना, वो लोगों को अट्रैक्ट करेगा। तो पहले आप खुद ब्लिसफुली सिचुएट होइए भक्ति के अंदर, तभी आप दूसरों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। आप खुद ब्लिसफुली एसोसिएट नहीं, आप रजोगुण के प्रभाव में आके टारगेट्स को अचीव करने का ट्राई करते हैं कि ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, इधर ही प्रचार कर लूंगा, ये पूछूंगा, तो उससे आप ब्लिसफुली सिचुएट नहीं होंगे। भले आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, और वो रिजल्ट्स कृष्ण आपको नहीं देंगे, वो रिजल्ट आपके कर्मों के थ्रू आपको मिलेगा। कृष्णा जो रिजल्ट देंगे वो ब्लिसफुल देगा, मिलेगा। और लास्ट है अव्ययम, इटरनली एवर लास्टिंग। तो भक्ति कभी नष्ट नहीं होगी। तो ये है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो कृष्णा इस चैप्टर में बताने वाले हैं। जो भी ज्ञान देने वाले हैं उस ज्ञान की ये 6-7 क्वालिटीज है। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Any questions, any doubts? हरे कृष्ण प्रभु। Yes. प्रणाम। Yes. प्रभु जी, डिजायर कहाँ से उत्पन्न होते हैं प्रभु? मतलब जो सिंफुल डिजायर है, डिजायर का बीज कहाँ से? मतलब सिंफुल डिजायर का रूट है अविद्या, इग्नोरेंस। सो इग्नोरेंस से सिंफुल डिजायर डेवलप होती है। सो इसलिए अगर आपने इग्नोरेंस पे अटैक कर दिया ना, तो आप पूरे प्योरीफाई हो जाओगे। इसलिए जो हम चैंटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, हियरिंग करते हैं, आप ये टारगेट, वो हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग जब तक आपके अविद्या को अटैक नहीं करता है, तब तक आप चेंज नहीं कर पाओगे। सो बैड हैबिट्स को, हमारे बैड थॉट्स को, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अविद्या पे एक्ट करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग हमारे माइंड के लेवल तक जाता है, हमारे इंटेलिजेंस लेवल तक जाता है, पर अविद्या लेवल तक नहीं जाता है। तो वो अविद्या को डिस्ट्रॉय नहीं कर, इसलिए हम चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग करते हैं ना, तो हमें कुछ समय अच्छा लगता है, पर वो अविद्या अभी तक गई नहीं है, तो इसलिए थोड़े टाइम बाद फिर से हम वो बैड हैबिट्स में आ जाते हैं। इसलिए गुरु पूजा में हम क्या बोलते हैं, प्रेमा भक्ति जहां होते अविद्या विनाश जाते। तो गुरु की कृपा से हमें अविद्या नाश हो जाती है। तो अविद्या एक बार आपकी चली जाएगी तो आप मतलब परमानेंटली प्योरीफाई हो गए, आप कभी फिर आपका फॉल डाउन नहीं होगा। तो इसलिए अविद्या पे एक्ट करना चाहिए हमारा, हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग उस अविद्या लेवल तक पहुंचना चाहिए। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जिससे कि लोग पूजा पाठ वगैरह करते हैं, बराबर, और एक व्यक्ति है जो भक्ति करता है, तो जो रिचुअलिस्टिक वे में पूजा पाठ करते हैं उसको भक्ति में तो काउंट नहीं करते, बराबर। भक्ति जो करते हैं वो मतलब भगवान की भक्ति है। तो भक्ति और प्रेम भक्ति में कुछ अंतर है क्या? नहीं, भक्ति मतलब प्रेमा भक्ति। भक्ति मीन्स प्रेमा भक्ति, और कुछ नहीं, एक ही है। ओके। और जो ये अपने आपने जो बोला कि पूजा पाठ करते हैं ये सब, तो ये भक्ति नहीं है, ये एक कर्म कांड है। तो भक्ति और कर्म कांड में डिफरेंस है। भक्ति मतलब प्रेमा भक्ति, कर्म कांड को जनरली लोग भक्ति समझते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ लिया और अगरबत्ती घुमा दी, दिया कर दिया, और ना कबूतरों को दाना दे दिया, गाय को घास दे दिया, तो इसको भक्ति लोग समझते हैं। इसको भक्ति नहीं बोलते हैं, इसको कर्म कांड बोलते हैं, पुण्य कार्य।
यस ओपी गुप्ता प्रभु। प्रभु जी, तो मेरा पॉइंट ये था कि जैसे अभी आपने बताया कि प्रेम भक्ति जहाँ होती है अविद्या विनाश हो जाती है, तो फिर जब व्यक्ति भक्ति कर रहा है या प्रेम भक्ति कर रहा है तो भी क्यों अविद्या के लेवल तक वो चीज नहीं जा रही वो है? प्रेमा भक्ति करेगा तो अविद्या चली जाएगी। अगर हमारी अविद्या नहीं गई है तो अभी तक हम 100% भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम मिश्रित भक्ति कर रहे हैं, है ना। सो प्रेमा भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति जब हम करेंगे तभी अविद्या नाश होगी। यस प्रभु जी, यस। हरे यस ज्ञानदीप प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद कहना। यस प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि डिवोशन में आने के बाद सुसुखम मतलब सुख मिलता है, हाँ तो कई बार मतलब डिवोटीज वैदिक साधना भक्ति भी करते हैं कि मतलब प्रयास करते रहते हैं, लेकिन उनको ये फीलिंग नहीं आती है, तो उनसे भी क्या गलती हुई है मतलब, या वो कुछ अलग कर रहे हैं, तो वो कैसे पता चलेगा प्रभु? सुखम नहीं होता है क्योंकि उसके कई सारे कारण है। एक तो हम कई बार अपराध कर लेते हैं जाने अनजाने में, दूसरा हमारे अंदर हृदय में अनर्थास है, तो वो अनर्थों की वजह से, अपराधों की वजह से और अविद्या, ये 3 कारणों की वजह से हम सुसुखम फील नहीं कर पा रहे हैं, भले हम चैंटिंग रीडिंग हियरिंग करें। इसलिए 3A याद रखिए आप। पहला A है अविद्या, दूसरा A है अपराध, तीसरा A है अनर्थास। तो हिज होलीनेस सच्चिदानंद महाराज बताते हैं कि अगर आप ध्यान पूर्वक चैंटिंग करते हैं, ध्यान पूर्वक हरि नाम को सुनते हैं, जो बोल रहे हैं उसको सुन रहे हैं, अगर आप सिर्फ इतना करते हैं तो ये तीनों A डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अविद्या भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, अनर्था भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और तीसरा एक क्या है? अपराध। हाँ, अनर्थास। सो ये 3A's को हमें डिस्ट्रॉय करना है, और वो अटेंटिव चैंटिंग से ही आएगा। तो शुरुआत में वो चैंटिंग करने में आपको ब्लिसफुल का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वो क्लींजिंग प्रोसेस है। ठीक है, सफाई जब हम करते हैं तो वो सफाई प्रोसेस में हमें आनंद नहीं आता है, पर एक बार साफ हो जाता है ना रूम, तब जब हम बैठते हैं तब आनंद आता है। सो ऐसा है। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। देव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु, जैसे ओपी गुप्ता प्रभु ने बोला कि कोई अगर मतलब सिर्फ वो रिचुअल्स कर रहा है, दिए कर रहा है, अगरबत्ती कर रहा है, बट उसके साथ साथ हम अगर सिचुएशन में ये भी डाले कि वो इनोसेंट है और किसी ने उसको बोला है कि भाई ऐसा करो तो भगवान खुश होंगे, उसमें कोई डिजायर नहीं है कि ये मिलेगा ये वो कुछ भी, बट वो रिचुअल्स ये कर रहे हैं, तो वो भक्ति हुई या क्या हुआ? वो भक्ति के पहले का स्टेज है, मतलब वो क्योंकि वो इनोसेंट है और वो भक्त बोल रहा है वैसा वो कर रहा है। और जो रियल प्रीचर, ये प्रीचर पे डिपेंड करता है एक्चुअली। अगर प्रीचर बोनाफाइड है, प्रीचर जेन्युइन है, परंपरा से आता है, तो उसको उस पाथ को फॉलो करने के लिए बोलेगा जिस पाथ से उसको प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सके। तो उसको अगर उसको वे जनरली वो प्रीचर क्या बोलेगा कि आप प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ो, आप ध्यान से माला जप करो, आप मंदिर दर्शन करने जाओ, आप भक्तों का संग करो, आप भक्तों की सेवा करो, प्रसाद ही केवल लो। और वो अगर इनोसेंटली कर रहा है तो उसको इन कुछ समय में वो प्रेमा भक्ति स्टेज पे पहुंच जाएगा। जैसे नारद मुनि, उन्हें थोड़ी ना पता था कि भक्ति वेदांतों की सेवा करने से या उनका उच्चिष्ट खाने से मैं प्रेमा भक्ति एकदम स्टेज पे पहुंच जाऊंगा, ये नॉलेज नहीं था उनको। पर वो इनोसेंट थे, सिंसियर थे, है ना। श्रील ये भागवतम में उनकी कुछ क्वालिटीज सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, सूत गोस्वामी। इनोसेंट थे, सिंसियर थे, और जो वो उनके भक्ति वेदांत बोलते थे उसको फॉलो करते थे, और नॉटी नेचर नहीं था उनका, तो इसलिए वो प्रेमा भक्ति पर पहुंच गए। ऐसा। ओके, यस, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। और कोई क्वेश्चंस? यस ओपी गुप्ता। प्रभु जी, आपने बोला नोटी नेचर नहीं थे, तो क्या है नोटी नेचर से कोई डिस्टर्बेंस है क्या? नॉटी नेचर मतलब कि जब भक्त लोग मेरे आसपास है तो हरे कृष्णा प्रभु जी, यस प्रभु जी, और जैसे ही भक्त लोग चले गए तो अपना दूसरा नेचर आ जाता है कि अरे क्या कर रहे हो, ये वो, खुद का मतलब इंडिपेंडेंट,
वो नियमों को फिर पालन नहीं कर रहे, पर भक्तों के संग में तो नियम का पालन करेगा। भक्त चले गए तो अपने भौतिकवादी, मंदिर में है तो भक्त है, मंदिर के बाहर है तो फिर वो कर्मी है। तो ये इसको नॉटी नेचर बोलते हैं, डुअल नेचर या डुप्लीशियस नेचर। तो वो नारद मुनि के अंदर नहीं था ऐसा। यस देव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु आपने लेक्चर में वेदांत मतलब एक एग्जांपल में वेदांत वर्ड यूज किया था। तो प्रभु प्रश्न ये है मेरा कि ये जो वेदांत है वो कोई बुक है जैसे भागवत गीता है, श्रीमद् भागवतम, या फिर वो एक कैटेगरी है जैसे हम वैदिक लिटरेचर्स बोलते हैं तो उसके अंदर श्रीमद् भागवतम, गीता, ये वो 5-6 मतलब ये ऐसी चीजें आती है। तो वेदांत ये कैटेगरी है या बुक है? वेदांत एक कैटेगरी है। वेदांत मतलब वेद मतलब नॉलेज और अंत मतलब एंड। जहां ज्ञान अंत होता है उसको वेदांत बोलते हैं। तो ज्ञान कहाँ पे अंत होता है? भक्ति, क्योंकि ज्ञान के बाद भक्ति आती है। इसलिए वेदांत मतलब जो श्रीमद् भागवतम है उसको एक्चुअल में वेदांत बोला गया है। वो सारे लिटरेचर जो भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं, शुद्ध भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं, उसको वेदांत बोलते हैं। ओके, यस, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। सो यहाँ हम एंड करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रीला प्रभुपाद। जय। जय।